हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआईसीए कोटा। ये है हमारी वीडियो नंबर 14 जिसके अंदर हम हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे हमारा नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। हमने अभी तक हमारे जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था उसमें हमने अब तक पढ़ लिया है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, किसने वो प्रिंसिपल्स दिए हैं, कैसे वो प्रिंसिपल्स बने हैं। हमारे हेनरी फ्योल जो कि कहां के रहने वाले हैं, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, उन्होंने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं किसके, मैनेजमेंट के, जिसको उन्होंने कहा है कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं तो आप आपके मैनेजमेंट के अंदर, आप आपके बिजनेस के अंदर कोई गलती नहीं करेंगे। उसको क्या बोला गया, हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बोला गया। तो हमारे जो हेनरी फ्योल है उन्होंने प्रिंसिपल्स के साथ साथ एक और काम किया था बहुत अच्छा, जिसको आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। उन्होंने क्या काम अच्छा किया था, उन्होंने ये अच्छा काम किया था कि जो हमारे फ्योल थे, हेनरी फ्योल थे, उन्होंने क्या करी थी, स्टडी करी थी। क्या करी थी, स्टडी। स्टडी का मतलब रिसर्च करी थी एंड फाइंड क्या था, ढूंढा था। क्या ढूंढा था उन्होंने, सम मेन प्रॉब्लम्स इन अपर मैनेजमेंट। उन्होंने ढूंढा था कि हमारा जो मैनेजमेंट है उसके अंदर कुछ मेन प्रॉब्लम्स थी, किसके अंदर, हमारे मैनेजमेंट के अंदर, वो उन्होंने ढूंढी थी। और कौन से मैनेजमेंट की प्रॉब्लम ढूंढी थी, अपर मैनेजमेंट की ढूंढी थी। यानी कि अपर मैनेजमेंट का मतलब है कि ये हमारा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा टॉप होता है, ये मिडल होता है, ये लोअर होता है, टॉप मिडल लोअर। तो वो कह रहे हैं कि हमने, हमारा जो हेनरी फ्योल है उन्होंने स्टडी करी थी और ढूंढे थे सम मेन प्रॉब्लम्स और अपर मैनेजमेंट। यानी कि उन्होंने ढूंढा था अपर मैनेजमेंट की कोई मेन प्रॉब्लम्स। कौन सा है अपर मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ये लोअर लेवल मैनेजमेंट नहीं। यानी कि ये टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर की कुछ मेन क्रिटिकल प्रॉब्लम्स उन्होंने ढूंढी थी, जिसको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को बताया कि भैया ये प्रॉब्लम्स आ सकती है आपके अपर मैनेजमेंट में, आपको बता रहा हूं मैं पहले से। और उसके साथ साथ प्रॉब्लम को बताने के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप मेरे ये आइडियाज को यूज कर सकते हो और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो वो आइडियाज के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। उनमें से जो 3 आइडिया हैं, 2 आइडियाज के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उन्होंने कितने आइडियाज दिए हैं, 1 2 3, 3 आइडिया दिए। 3 में से आज की वीडियो में हम 2 आइडियाज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जिन आइडियाज को बोला गया है कि उन आइडियाज को यूज करके आप जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स है, अपर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स है, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं, हमारी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है। पहली प्रॉब्लम है टेक्निकल एक्शंस। टेक्निकल एक्शंस का है मतलब है कि आपका अगर बिजनेस है तो आपका बिजनेस है तो आप क्या बना रहे हो, कोई ना कोई प्रोडक्ट। जैसे कि रिलायंस कंपनी है, अगर रिलायंस का एक बिजनेस है, रिलेटेड टू रिलायंस का क्या आता है, एक हमारे ग्रोसरी सामान आते हैं। तो ग्रोसरी सामान आते हैं तो जैसे कि शुगर आती है, दाल आती है, पल्सेस आती है, तो वो क्या एक तरीके का प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। उन एक्टिविटीज में क्या आ सकती है, गलती हो सकती है, उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, जो हमारे हेनरी फ्योल बता रहे हैं। हमारे हेनरी फ्योल बोल रहे हैं कि अगर कोई भी कंपनी है, कुछ भी बना रही है, तो उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमको ध्यान रखना है, हमको क्या करना है, अच्छी तरीके से प्रोडक्शन करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दूसरा बोल रहे हैं कॉमर्शियल एक्शंस। जब आप एक प्रोडक्ट को बना लेते हैं फिर उसके बाद आपका काम होता है उसको बेचने का। उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। आप ऑनलाइन बेचते हैं, आप ऑफलाइन बेचते हैं, आप होलसेलर्स को दे देते हैं, आप रिटेलर्स को दे देते हैं, फिर वो आगे बेचते हैं। तो दूसरा काम क्या होता है, खरीदने का और बेचने का, बाइंग एंड सेलिंग। तो बाइंग एंड सेलिंग के अंदर भी हमारी क्या आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे हेनरी फ्योल हमको बोल रहे हैं और वार्न कर रहे हैं। तीसरा है फाइनेंशियल एक्शंस। फाइनेंस का मतलब होता है पैसा। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसा, डॉलर। तो पैसे से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्या प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पास पैसा है 1 करोड़ और आपने बिना कुछ सोचे समझे एक ऐसे बिजनेस पे, एक ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर दिया जो कि फ्यूचर में चलेगा ही नहीं, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो फाइनेंस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो कह रहे हैं कि फाइनेंस को भी आपको ध्यान से क्या करना है, खर्च करना है, पैसों को भी आपको ध्यान से खर्च करना है। फोर्थ है
प्रोटेक्टिव एक्शंस, जब आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है, आपकी क्या है शुगर मिल है, आप शुगर की फैक्ट्री चलाते हो, आप शुगर बनाते हो, तो जैसे ही आपने क्या करा, जो गन्ना होता है, शुगर केन होता है, उसको काट के उसकी शुगर बना ली, अब उस शुगर को आपने वेयर हाउसेस में स्टोर कर दी, तो आपको ध्यान रखना है जो आपके गुड्स वेयर हाउसेस में स्टोर हैं वो सेफ है नहीं है, यानी कि कोई उनको चुरा के तो नहीं ले जा रहा, अगर वो आग से खराब तो नहीं हो जाएंगे, वो पानी से खराब तो नहीं हो जाएंगे, ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको उन्होंने बोला है प्रोटेक्टिव एक्शन, यानी कि आपके गुड्स को आपका ध्यान रखना है, आपको आपके गुड्स का ध्यान रखना है। अगर ध्यान नहीं रखते हो तो प्रोटेक्टिव एक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ बोल रहे हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। भैया एक ऐसा पर्सन हमने हायर कर दिया जिसको अकाउंट की जीरो नॉलेज। हमारे यहाँ पर जैसे कॉमर्स कॉलेज में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, कॉमर्स तो कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, एमकॉम कर लेते हैं, पर अकाउंट की जीरो नॉलेज होती है। अगर सपोज कर लो एक ऐसे पर्सन को हायर कर दिया, तो वो बैलेंस शीट भी गलत बनाएगा, वो P&L भी गलत बनाएगा, वो रेशियो एनालिसिस भी गलत करेगा, जिसकी वजह से क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, जब फ्यूचर में हम उस बैकअप को देखेंगे, अच्छा पिछले साल मेरा ये था P&L, ओके, तो वो तो P&L गलत है, फिर भी देखना वो मैनेजर चेक कर रहा है, अच्छा ठीक है, तो इस साल हम ये करेंगे, तो उसकी जो भी प्लानिंग होगी रिलेटेड टू द प्रीवियस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स से वो सब गलत होगी, तो हमारी ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। लास्ट एंड फाइनल प्रॉब्लम है मैनेजरियल एक्शंस। मैनेजरियल एक्शंस का मतलब क्या है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, जो भी मैनेजरियल प्रोसेस है, जो भी मैनेजमेंट एक्शंस आप कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर आपने सही से नहीं करी तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारे हेनरी फ्योल बता रहे हैं कि अगर आपने सही से काम नहीं करा इन सारे कामों में, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती है, और वो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी कि आपकी कंपनी को वो बंद करवा सकती है आसानी से। तो वो बोल रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है, इन सारे कामों को अच्छे से करना है, अदरवाइज इसमें से प्रॉब्लम्स आ गई तो आपकी कंपनी को बंद होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ गई, कॉस्ट ज्यादा बढ़ी, कॉस्ट ज्यादा बढ़ी तो प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा होगी, और जैसे ही कीमत ज्यादा होगी तो कोई कंज्यूमर नहीं परचेज करेगा। अरे भैया 50 रुपए किलो की 70, अरे नहीं खरीदूं, मैं तो रिलायंस वाली कंपनी की खरीदूंगा भैया, इसकी तो 40 है। तो क्या होगा, अगर प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे इन कह सकते हैं इन कामों में, तो हमारे बिजनेस बंद हो सकता है, हमको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए हमारे हेनरी फ्योल ने इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा, उसके साथ साथ उन्होंने हमें कुछ आइडियाज दी, हमारी मदद करी। देखो कितने अच्छे आदमी, उन्होंने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा, उसके बाद हमको आइडियाज दिए। क्या आइडियाज दिए कि अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर आप इनको यूज करो पहले अच्छे से, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स आए ना। उन्होंने 3 आइडिया दिए। पहला आइडिया दिया है मैनेजरियल क्वालिफिकेशन। मैनेजरियल क्वालिफिकेशन का मतलब है हमारा जो मैनेजर है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है, जिसको भी हम रख रहे हैं या फिर जो भी है, उसके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत अच्छी स्किल्स होनी चाहिए। वो ये बोल रहे हैं पहली चीज। दूसरी चीज वो ये बोल रहे हैं कि जो एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट है, क्या है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में, क्या पढ़ा था, मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या होती है मैनेजमेंट प्रोसेस, प्लानिंग। दूसरा क्या होता है बताओ फटाफट, यस ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा बताओ फटाफट, बताओ देख के बताओ, ये रहा डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। तो जो भी आपकी एलिमेंट्स है मैनेजमेंट के, फंक्शंस है मैनेजमेंट के, प्रोसेस है मैनेजमेंट की, उसको आपको सही तरीके से यूज करना है। ऐसा नहीं है जल्दीबाजी में आपने फटाफट सारे काम कर दिए, सारे मैनेजमेंट प्रोसेस को यूज कर लिया और सभी गलत हो गया। ऐसा काम नहीं करना है, आपको धीरे धीरे सबरी से प्लान बनाना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करनी है, आइडेंटिफाई करना है क्या क्या काम होएगा इस प्लान को अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको डायरेक्टिंग करनी है, उन लोगों से अच्छे से उनको मोटिवेट करना है। फिर क्या करोगे, आप कोऑर्डिनेशन करोगे, सबको मिलजुल कर काम करवाओगे, फिर कंट्रोल करोगे। धीरे धीरे अच्छे से काम करना है। तो वो बता रहे हैं कि पहला तो अच्छा मैनेजर होना चाहिए जिसके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज हो। दूसरा वो बता रहे हैं आइडिया में कि आपकी जो भी मैनेजरियल एक्शंस है, जो भी इंपॉर्टेंट काम है, जो भी मैनेजमेंट प्रोसेस है, फंक्शन है, उसको आपको सही तरीके से यूज करना है। तीसरा आइडिया उन्होंने दिया है कि जो भी थ्योरीज है,
मैं दे रहा हूं किसकी, पीटर डकर की, उनको आप एक बार पढ़ो और उनको यूज करो आपके मैनेजमेंट के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, जिससे क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी ही नहीं। तो आज क्या करेंगे हम, आज हम पढ़ेंगे उनके दो आइडियाज, उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहला आइडिया क्या रहेगा, मैनेजर क्वालिफिकेशन, जिसको हम पढ़ेंगे। दूसरा आइडिया क्या था उनका, द एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं मैनेजर क्वालिफिकेशन की। हमारे हेनरी फ्योल का पहला आइडिया था इन सारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, या फिर कह रहे थे कि ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं अगर आप मेरा पहला आइडिया यूज करते। वो पहला आइडिया है मैनेजरियल क्वालिफिकेशन या फिर मैनेजर क्वालिफिकेशन। एक मैनेजर क्या होता है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो पर्सन है जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहा है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो काम कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजर। इस मैनेजर के ऊपर कौन होता है, कंपनी का ओनर होता है, कंपनी का मालिक होता है। कौन होता है, कंपनी का ओनर होता है, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करता है। इसके नीचे कौन काम करता है, इसके नीचे एम्प्लॉइज वर्क करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, हमारे हेनरी फ्योल हमको बता रहे हैं कि आपका जो मैनेजर है, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में वर्क कर रहा है, वो कैसा होना चाहिए, वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। उनके हिसाब से द फर्स्ट पर्सन, हमारा जो पर्सन है, कौन, हमारा जो मैनेजर, वो ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी तरीके से पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज वो क्या कर देगा, पूरा आपका बिजनेस का सत्यानाश कर देगा, पूरे बिजनेस को क्या कर देगा, रोड पे ले आएगा, अगर आपने सही तरीके का मैनेजर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखा। तो अब हम समझते हैं कि भैया सही तरीके का मैनेजर क्या होता है, क्या होना चाहिए एक मैनेजर के अंदर, कौन कौन सी क्वालिटीज, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक गुड मैनेजर के, अच्छे मैनेजर के, पढ़ते हैं। उनके हिसाब से, फ्योल के हिसाब से, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंसिंग मैनेजमेंट इज अ मैनेजर। वो बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे में नॉलेज है, जहां तक मेरे को बोला जाता है, गुरु किसका, प्रिंसिपल जो मैंने दिए हैं और मेरे प्रिंसिपल सब यूज करते हैं, तो मैं इतना कॉन्फिडेंस होके बता रहा हूं आपको कि एक ऐसा पर्सन होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से मेरा पूरा बिजनेस, पूरा मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है अगर वो मैनेजर सही है। वो कौन सा पर्सन है, वो है मैनेजर। अगर मेरा मैनेजर सही नहीं है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का, तो मेरे बिजनेस को रोड पे। तो वो बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, सही तरीके का मैनेजर रखना है। उस सही तरीके के मैनेजर को बोला गया है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उस मैनेजर के, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिसको बोला गया उसमें से। पहला है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल का मतलब क्या है, जैसे अभी मेरी बॉडी आप देख सकते हो, मेरी बॉडी का हर एक पार्ट अच्छी तरीके से मूव कर रहा है, प्रॉपर्ली मूव कर रहा है। इसका मतलब मेरी फिजिकल बॉडी क्या है, वेल डेवलप है और बहुत अच्छी है। तो वैसे ही हमारे हेनरी फ्योल बोल रहे हैं कि एक मैनेजर की जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका एक पाँव टूटा हुआ है, या फिर एक आंख टूटा हुआ है, या फिर वो एक आंख से देख नहीं सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ उसकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा वो बोल रहे हैं कि जो उसकी मेंटल हेल्थ, मेंटल का मतलब है दिमाग बहुत सारा रखते हैं ना, यार दिख तो बहुत सही रहा है, फिर उसके बाद वो पागल जैसी हरकत करने लग जाए, तो वैसा नहीं होना चाहिए हमारा मैनेजर। हमारा मैनेजर क्या होना चाहिए, मेंटली भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मेंटली भी क्या होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो फिजिकली अच्छा होना चाहिए और मेंटली अच्छा होना चाहिए। कैसा, गुड होनी चाहिए उसकी हेल्थ, अच्छी फिजिकली और अच्छी मेंटली। तीसरी है हमारे एक अच्छे मैनेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम कहना है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है उसके अंदर कुछ गुण होने चाहिए। क्या है कि गुण होने चाहिए, गुण होने चाहिए कि वो जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जा रही है उसको एक्सेप्ट करे। जैसे कि आप मेरे सारे स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप सभी अच्छे स्टूडेंट्स हो, तो मैं जो भी आपको असाइनमेंट देता हूं तो आप क्या करते हो, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो। ठीक है सर, आपने मुझे असाइनमेंट के लिए कहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं शाम को 6 बजे आपको दे दूं। तो वैसे ही हमारे क्या मैनेजर है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गुण होना चाहिए कि वो जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको दे रहे हैं, कौन दे रहा है उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओनर दे रहा है। ओनर ने एक प्लान बनाया कि इस साल इतनी क्या होनी चाहिए, सेल होनी चाहिए, उसने उस प्लान को किसको दे दिया, मैनेजर को दे दिया। तो मैनेजर उसको एक्सेप्ट करा, ठीक है सर, ठीक है सर, मैं इसको पक्का आपसे प्रॉमिस करके बोल रहा हूं, मैं इसको अचीव करके बताऊंगा। तो ऐसा होना चाहिए हमारा मैनेजर, जो कि जो भी उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसको वो एक्सेप्ट करे, ठीक है सर, मैं करके बताऊंगा इसको काम। तो वैसा होना चाहिए हमारा मैनेजर, वर्च्यू होना चाहिए उसके अंदर, ये गुण होना चाहिए।
फोर्थ बोल रखा है एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब है कि जहां से भी उसने पढ़ाई करी है, वहां से जो भी उसने पढ़ाई करी है, जो भी फील्ड की पढ़ाई करी, जैसे कि फाइनेंस की पढ़ाई करी तो फाइनेंशियल मैनेजर कहलाएगा। तो अगर वो फाइनेंशियल मैनेजर है तो उसके अंदर पूरी नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की। फाइनेंस के अंदर क्या है, आप सब अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, तो अकाउंटेंसी में क्या आता है, बैलेंस शीट आती है, P&L आता है, रेशियो आता है, कॉस्ट आता है, कंपनी आती है, इधर से हमारा पार्टनरशिप आती है। तो उसकी पूरी तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी फील्ड का वो मैनेजर है उस फील्ड की पूरी तरीके की नॉलेज होनी चाहिए। ये फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे एक अच्छे मैनेजर की। फिफ्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई ना कोई फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है या फिर वो मार्केटिंग मैनेजर है या फिर वो फाइनेंशियल मैनेजर है तो उसने कोई ना कोई कंपनी में काम किया होना चाहिए, उसके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छा सा। जो भी फील्ड का वो मैनेजर है वही एक अच्छा मैनेजर है। तो हेनरी फ्योर्ड बोल रहे हैं कि अगर आप एक मैनेजर को अपॉइंट करते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और उसके अंदर ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा मैनेजर है और वो ये गलतियां नहीं होने देगा, ऐसी प्रॉब्लम्स को आपके बिजनेस के अंदर नहीं आने देगा। ये हमारा हेनरी फ्योर्ड का पहला आइडिया था, ये पहला आइडिया उन्होंने बताया। सेकेंड आइडिया उन्होंने बताया बहुत ही छोटा सा है, कंप्लीट हो जाएगा एक ही बार। उन्होंने बोला है कि जो एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट है, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब वही है मैनेजमेंट प्रोसेस। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको मैनेजमेंट प्रोसेस भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट फंक्शन भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो बोल रहे हैं फ्योर्ड कि उनको बहुत अच्छे से यूज करना। ऐसा नहीं है कि भैया टाइम कम है तो जल्दी से प्लानिंग कर लो, और जल्दी से प्लानिंग कर ली रातों रात में, भैया मेरे को तो सोना है 1 घंटे बाद, तो मैं फटाफट प्लानिंग करने लगा। तो वो प्लान कैसा होगा, जल्दीबाजी की चीज क्या होती है, खराब होती। तो जल्दीबाजी करोगे खराब होएगा। तो हमारे मैनेजर कह रहे हैं, सॉरी मैनेजर नहीं, हमारे हेनरी फ्योर्ड कह रहे हैं कि जो एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, इन सभी चीजों को, इन सभी कामों को आपको सोच समझकर सही तरीके से कंप्लीट करना है एक एक करके, जिसको उन्होंने बोला है दूसरा आइडिया। दूसरे आइडिया में बस वो यही बोल रहे हैं कि जो भी हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस है, प्रोसेस है, एलिमेंट्स है, उसको सोच समझ के कंप्लीट करना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने इनको सही तरीके से परफॉर्म नहीं करा तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। तो दूसरे आइडिया में उन्होंने बोला बस इतना सा कि आपको जो एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको क्या करना है, प्रॉपरली अच्छी तरीके से यूज करना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने पढ़ा कि हेनरी फ्योर्ड ने स्टडी करी थी, उन्होंने बताया था कि भैया अपर मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, इन प्रॉब्लम्स को ये 3 आइडिया के जरिए सोल्व कर सकते हैं, या फिर अगर इन तीनों आइडियाज को आपने पहले ही यूज कर लिया तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। उसमें से हमने उनके 2 आइडियाज आज पढ़ लिए हैं, तीसरा आइडिया होगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहें।